Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. Today we are going to cover some important MCQs from teaching aptitude for paper 1. Actually we have already covered कुछ questions हमने cover किए हैं teaching and research aptitude के. आपको playlist में वो videos भी मिल जाएंगी. तो आज teaching aptitude start करते हैं. So our first question is students like that टीचर हु मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह का टीचर पसंद करते हैं जिसकी या तो उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है या फिर वो उसकी सेम कास्ट का हो. तो ये दोनों ही पॉइंट जो है पढ़कर हमें पता लग रहा है दीज आर इनकरेक्ट ऑप्शंस. नेक्स्ट इज अवार्ड्स गुड गुड्स वर्क लिबरली. वो अच्छा काम करता है उसे अवार्ड देता है. तो ये भी कुछ. चलो नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं. हैज वेरी गुड नॉलेज ऑफ हिज हर सब्जेक्ट. तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है टीचर की वो यही होती है कि जिस सब्जेक्ट का टीचर हमें मिला है वो उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाता है. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी द रोल ऑफ टीचर इन फ्यूचर विल बी. अब जिस तरह से हम लोग बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गए हैं, सब कुछ ऑनलाइन स्टडीज हो गई हैं या लैपटॉप पे स्टडी होती है आप आपके जो डेज में. तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कंप्लीटली तो टीचर का रोल कहाँ पे रह जाएगा? क्या वो हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए रहेगा? इंफॉर्मेशन देने के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी सिस्टम इंटरनेट वगैरह होगा. क्या वो हमें न्यू टेक्स्ट बुक्स देने के लिए होगा? नहीं. टू गाइड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए होगा या फिर टू यूज इंटरनेट इन टीचिंग. तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो ये है कि सिर्फ टीचर इसलिए रह जाएगा कि वो गाइड करे स्टूडेंट्स को कि किस तरह से क्या करना है. अदरवाइज बाकी सारी चीजें जो है वो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो जाएंगी. सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स एज गुड सिटीजन. अब हमें बच्चों को एक अच्छा सिटीजन बनाना है तो उसके लिए टीचर को क्या करना पड़ेगा? सबसे इम्पोर्टेंट कि वो बहुत ज्यादा मतलब जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखे क्लास में, क्या उससे होगा? या बहुत अच्छी गुड लीडरशिप रखे, इससे एक बच्चा जो है वो गुड सिटीजन बनेगा? या बी गुड ऑरेटर, जो नरेट करता है, जो बात करता है, बहुत अच्छे से बात कर सकता है, क्या उससे एक गुड सिटीजन बन जाएगा? या फिर उसका बहुत अच्छा जनरल नॉलेज होगा, अगर उसकी जीके बहुत अच्छी है तब वो एक अच्छा सिटीजन बनेगा. तो वो किस केस में अच्छा सिटीजन बनेगा? जब उसमें एक लीडरशिप पर्सनैलिटी होगी, लीडरशिप की क्वालिटी होगी लीड करने की. तो उस केस में वो एक गुड सिटीजन जो है वो बन सकता है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स शुड बी गिवन होमवर्क. अब बच्चों को होमवर्क क्यों दिया जाता है? कि बच्चे घर पे भी पढ़ते रहें. ऑप्शन नंबर ए है कि बच्चे जो है वो घर पे भी पढ़ते रहें. देन ऑप्शन नंबर बी इज चेक देयर प्रोग्रेस बाय टीचर्स, कि टीचर्स जो है उनकी प्रोग्रेस बार बार चेक करते रहें. या फिर हम बच्चों को बिजी रखने के लिए होमवर्क दे देते हैं भी घर जाकर भी वो लोग बिजी रहें. एंड फोर्थ ऑप्शन इज डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी. तो हम लोग क्यों बच्चों को होमवर्क देते हैं? कि बच्चे घर जाकर खुद से होमवर्क करें, उनमें एक रिसर्च करने की आदत आए, उनमें सेल्फ स्टडी की एक आदत आए, इसलिए हम लोग उन्हें जो है होमवर्क देते हैं. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल. अब हमें स्कूल जो है वो किस लिए बनाना चाहिए? प्रिंसिपल प्रिंसिपल या टीचर के लिए, या फिर स्टूडेंट्स के लिए, या फिर हमें बहुत अच्छी बिल्डिंग चाहिए इसलिए, या फैसिलिटीज चाहिए इसलिए? तो हम लोग बहुत अच्छा डेवलपमेंट इसलिए करते हैं स्कूल में, अच्छा डेवलप्ड एक बिल्डिंग बनाते हैं. किस लिए? वो बच्चों के लिए बनाते हैं कि बच्चे जो हैं वो लर्न कर सकें उस एनवायरनमेंट में रहकर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन इफ अ स्टूडेंट कम्स लेट इन द क्लास. अगर एक बच्चा है वो क्लास में लेट आता है तो टीचर को क्या करना चाहिए? क्या वो उसे इग्नोर कर दे और बिठा दे? या फिर विल नॉट अलो हिम टू सिट इन क्लास, वो क्लास में उसे बैठने ना दे? या फिर वो उसे पनिश कर दे, सजा दे दे उसके बदले कि वो लेट आया है? या फिर अलो हिम टू सिट साइलेंटली, या फिर हम उसे बोलकर बिठा दें कि आपको चुप करके साइलेंटली बैठना है? तो इसमें से जो अप्रोप्रिएट आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर डी, कि अगर स्टूडेंट जो है वो लेट आता है क्लास में, अ टीचर मस्ट अलो हिम टू सिट साइलेंटली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ NEP दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. तो हमारा NEP का
क्या पर्पस होता है? ये होता है हमारा एजुकेशन के लिए होता है हमारा। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की, ये सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करता है, या वोकल कोर्सेज पे फोकस करता है एजुकेशन के, या फिर एंटायरली सब कुछ रिव्यू करने के लिए एजुकेशन को, या फोर्थ ऑप्शन है टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल, कि सभी लोग इक्वली जो है हर किसी को एजुकेशन मिल जाए इसलिए। तो एनईपी बेसिकली एक पॉलिसी है, पॉलिसी मेकर्स हैं ये लोग जो कि रिव्यू करते हैं ओवरऑल एजुकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर लर्न्स मोस्ट बाय। अब एक टीचर है वो सबसे ज्यादा किससे सीखता है? क्या वो अपने स्टूडेंट से सीखता है, या कलीग्स जो उसके साथ काम करते हैं उनसे सीखता है, या अपने सीनियर या प्रिंसिपल से सीखता है, या फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं हिज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग। जब वो ट्रेन करता है किसी को तो उस वक्त जो उसे एक्सपीरियंस गेन होता है, उस केस में जो टीचर है वो सबसे ज्यादा सीखता है अपने लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, ऑन फर्स्ट डे इन अ क्लास, फर्स्ट डे है क्लास में, यू विल। अब टीचर क्या करेगा जब उसका फर्स्ट डे होगा क्लास में? तो सबसे पहले जो टीचर होता है उसे अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए स्टूडेंट्स को, सो दैट जो स्टूडेंट्स है वो जान सके कि टीचर का नेम वगैरह क्या है और क्या क्वालिफिकेशन है उनकी। अगर ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस है तो कहाँ से एक्सपीरियंस है, तो ये सब मैटर करता है। तो सबसे पहले टीचर को अपने आप को इंट्रोड्यूस ही करना चाहिए क्लास में जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कैन बी रेज्ड बाय। अब जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है उसे रेज करना है तो उस केस में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छे गुड टीचर्स हम जो है स्कूल में अपॉइंट कर सकते हैं, या फिजिकल फैसिलिटीज दें बच्चों को, या फिर जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसे रिफॉर्म करें, दोबारा से रीडिजाइन करें, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कि हम उन लोगों को बच्चों को कंप्यूटर्स प्रोवाइड करें स्कूल में, टेक्नोलॉजी बेस्ड बना दें। तो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सबसे ज्यादा इस बात से रेज होगा कि अगर हम अपॉइंट करते हैं गुड टीचर्स को, अगर गुड टीचर्स होंगे तो सब कुछ मैनेज होगा और बच्चों की आउटपुट भी बहुत अच्छी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग नवोदय स्कूल्स। अब नवोदय स्कूल्स एस्टैब्लिश किए गए थे अभी रिसेंटली, तो इसका पर्पस क्या था? कि इसका पर्पस ये था कि जो सर्व शिक्षा अभियान पहले से चला हुआ है रूरल में उसे कंप्लीट करें, या फिर एक बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके रूरल एरियाज में, जो गांव विलेजेस वगैरह है वहां पे, या फिर ये चेक करने के लिए कि वेस्टेज ऑफ एजुकेशन कितना है। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल इनवैलिड है। देन फोर्थ ऑप्शन इज टू इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज, कि स्कूल्स जो हैं उनको हम इंक्रीज कर दें उस लिए है। तो नवोदय स्कूल्स का जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके रूरल एरियाज में, विलेजेस में। तो उसके लिए ये लॉन्च किया गया था नवोदय स्कूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग टीचिंग अ टीचर गिव्स एग्जाम्पल। अब पढ़ाते वक्त एक टीचर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता है, तो उसका रीजन क्या होता है बेसिकली? क्या वो स्टूडेंट का अटेंशन लेने के लिए करता है, या फिर लेसन को बहुत इंटरेस्टिंग बना दे उस एग्जाम्पल से, या फिर लेसन को एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर हम एक छोटे से चैप्टर को बहुत लेंथी बना करके बहुत टाइम तक एक्सप्लेन कर पाए चैप्टर को, इसलिए एग्जाम्पल देता है। तो बेसिक जो पर्पस होता है टीचर का एग्जाम्पल देने का वो यही होता है कि जो लेसन है वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए बच्चों को कि ऑन द स्पॉट बच्चों को वो सारा लेसन का कंसेप्ट समझ आ जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू एक्सप्लेन द लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर टीचिंग। अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो उस केस में टीचर को क्या करना चाहिए? तो उस केस में टीचर को क्या करना चाहिए? क्या वो इग्नोर कर दे या क्लास छोड़कर निकल जाए, या फिर आस्क देम टू पे अटेंशन, हम बार बार बोलते रहे बच्चों को कि वो हमारी बात को सुने, अटेंशन पे करे, या फिर फोर्थ ऑप्शन है चेंज द टीचिंग मेथड।
तो टीचर को क्या करना चाहिए, अगर बच्चे नहीं इंटरेस्ट ले रहे, अ टीचर मस्ट चेंज द मेथड ऑफ टीचिंग। कुछ अगर पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को नहीं इंटरेस्ट आ रहा तो उनमें से कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, टीचिंग का मेथड चेंज हो जाए, या फिर कुछ पीपीटीज के थ्रू पढ़ाया जा सके, एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाया जा सके, तो टीचिंग का मेथड चेंज होकर के ये काम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू यू द एम ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन का एम क्या होगा? टू डेवलप नॉलेज, कि बच्चों में नॉलेज डेवलप करें, बस उन्हें नॉलेज आ जाए कंप्लीटली, या फिर उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी इंप्रूव करने के लिए, या उन्हें एक गुड सिटीजन बनाने के लिए, या फिर सोसाइटी को दोबारा से एक रिफॉर्म करने के लिए, चेंजेस लाने के लिए। तो बेसिक जो एम होता है वो एजुकेशन का वो यही होता है कि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनकी पर्सनालिटी ग्रूम हो, टू डेवलप पर्सनालिटी। Next, 15th question is, education officers often speak of the tone of an institution. This concept of tone refers to। अब इसमें क्या है, जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं कहते हैं कि वो ऑफनली बात करते हैं कि टर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इस बात में जो टोन है वो किस बात को रेफर कर रही है, क्या बताना चाहती है हमें? तो इसका आंसर है कि द हेल्दी एटमॉस्फेयर ऑफ द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। वो लोग ये बताना चाहते हैं कि जो पढ़ने का जो इन्वायरमेंट होता है वो सबसे बेस्ट इन्वायरमेंट होता है, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है इंस्टीट्यूशन का, जहां पर आप फिजिकली मेंटली प्रेजेंट होकर के किसी चीज को लर्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। So these were 15 questions we have covered today of teaching aptitude. Thank you so much for your time. Please do like, subscribe, and if you are having any doubt, आप comment भी करिए और subscribe करना ना भूलिए। subscribe करेंगे तो you will get all the notifications जो भी हम videos post करेंगे। So thank you so much for your time.